ऐसी संस्था पर कुछ विचार करते हैं जो स्ववित्त पोषित है, एक स्वयंसेवी संस्था है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं भारत विकास परिषद की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान भर में ये संस्था अपने संसाधनों के जरिए समाज सेवा के कार्य करती है। तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों को अंजाम देती है। ये इसकी कार्यशैली के 5 सूत्र हैं और वो 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन 5 सूत्रों को आइए अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से सबके स्पष्ट है, संस्था का जो पहला सूत्र है संपर्क, ये व्यापक जन संपर्क के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करके अपने से जोड़ने में विश्वास रखती है लोगों को। और सहयोग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए समाज में तमाम सामाजिक जो नेकी के काम होते हैं, भलाई के काम होते हैं, उनमें वर्ष भर लगी रहती है। संस्कारों की जहाँ तक बात है, ये संस्था भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पल्लवित और पोषित करने का काम अपने सदस्यों के माध्यम से जन सहयोग जुटाकर निरंतर करने में अग्रसर है। सेवा का भाव, वर्ष भर इसके तमाम सामाजिक कार्य, सेवा भाव के कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप है, स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करने का, बच्चों को पुरस्कृत करने का काम है, और तमाम स्वयं सेवी संस्थाएं जो और तमाम करती हैं, वो सब ये काम वर्ष भर अपने कर्मठ सदस्यों के सहयोग से ये संस्था निरंतर करती है। और एक सूत्र है इसका समर्पण। संस्था के से जो भी सदस्य जुड़ते हैं, जो भी लोग जुड़ते हैं, वो फुल्ली कमिटेड होते हैं। जो भी मिशन, जो भी काम दिया जाता है, सभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, पारस्परिक सहयोग से करते हैं और सफलतापूर्वक वो कार्य संपन्न होता है। अच्छे रिजल्ट उसके रहते हैं। ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि संस्था में, चाहे वो प्रांत स्तर पर हो, राष्ट्र स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, किसी भी सदस्य को कोई पद नहीं, पदाधिकारी नहीं कहा जाता। जो भी लोग इससे जुड़े होते हैं वो या पदाधिकारी जो होते हैं, जहां आमतौर से संस्थाओं में उनको संबोधित पदाधिकारी करते हैं हम लोग, यहाँ दायित्वधारी कहा जाता है। तो इससे इसके समर्पण और सेवा भाव का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये संस्था संस्कृति, समाज, शिक्षा, नीति और राष्ट्र प्रेम के सर्वांगीण विकास को समर्पित है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ इकाइयाँ हैं भारत विकास परिषद की रामपुर में, लेकिन ये भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा है। तो इसकी बैठकों में अक्सर मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। इस माह यानी नवंबर में दीपावली के अवसर पर जो पारिवारिक बैठक भारत विकास परिषद मुख्य शाखा रामपुर की आयोजित की गई, मुझे उसमें भी सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ एक सदस्य के नाते। तो इस बैठक के मैंने कोशिश की कि उसके कुछ अंश संपादित करूं और आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं कि जो गतिविधियां बैठक की में होती हैं अनुशासनबद्ध तरीके से, वो किस प्रकार की होती हैं। तो कोशिश की है मैंने कि उनको कुछ अंश शब्दों में संपादित नहीं कर पाया, संपादित किए हैं मैंने। तो आप लोग उन संपादित अंशों का भारत विकास परिषद की रामपुर मुख्य शाखा की जो पारिवारिक बैठक हुई थी उसका आनंद लीजिए। छोड़ने के लिए फिल्म से एक बार नाम
प्रार्थना हो कि वो मनचासी होने की कृपा करें। प्रभारी रविंद्र पाल जी सदन को अवगत कराएंगे जो आज को प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता हुई थी। भाई थे, विवेक जी थे, मैं भी था और कई लोग वहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ डीएमए में 4,500 छात्र हैं, लेकिन 3200 छात्र उस समय वहाँ उपस्थित थे। 1300 छात्र इसलिए उपस्थित नहीं थे कि छोटे बच्चे हैं वो, तो छोटे बच्चे जल्दी आ नहीं सकते, उनका समय कुछ बढ़ते था, तो 3,200 तो ये महासमुद्र जाल के साथ साथ आज की भारत दौड़ प्रतियोगिता थी। आज भारत दौड़ प्रतियोगिता प्रांत की थी। प्रांत में 22 शाखाएं हैं पूरे मंडल में, बिजनौर हो, संबल हो, अमरोहा हो किया। उसमें भी रामपुर ने एक अच्छा योगदान दिया है। हमारी जूनियर वर्ग में रामपुर की संकल्प शाखा की जो टीम थी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया जूनियर में। और सीनियर सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुमको नफरत के मिटाओगे अब दिवाली है, प्यार के दीप जलाओगे अब दिवाली है, प्यार के दीप जलाओगे अब दिवाली है। तुमको नफरत के मिटा तेरा दिवाली है। तुमको नफरत से मिटाओ कि अब दिवाली है। वक्त गुजरा तो कभी लौट के ना आएगा, वक्त गुजरा तो कभी लौट के ना आएगा। वक्त को वक्त को यूं न गवाओ कि अब दिवाली है। तुमको नफरत के मिटाओ कि अब दिवाली है। आपसी में मोहब्बत का भाईचारे का, आपसी में एहसास जगाओ कि अब दिवाली है। सब में एहसास जगाओ कि अब दिवाली है। तुमको नफरत के मिटाओ कि अब दिवाली है, प्यार के दीप जलाओ कि अब दिवाली। जब माता सीता का हरण होने से पहले स्वर्ण मृग को एक राक्षस बन के आया था, आपको उसका नाम बताना है। जो बच्चे को पता है हाथ उठा के पूछो। रावण। और कोई बच्चा सोचे।
बताओ नाम बताओ बेटा। बहुत अच्छी बात है, पहुंच रहे हो वहां तक। बताओ, थोड़ा ध्यान करो, और बच्चे भी करो। अगर इधर बच्चा नहीं बता पाएगा तो आपके पास आएंगे। थोड़ा बात मानी का जो हम पर्व मनाते हैं उससे हमें क्या उपदेश मिलता है, थोड़ा सा मैं वीडियो देखूं। संस्कृत में जो इसके कुछ शब्द हैं वो हमें उसको बताना है। जो दोहे हैं उन्हीं दोहों में एक पंक्ति है जिसका हमें उपदेश मिलता है। जय श्री राम बोलते बोलते जी बिल्कुल सही। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आइए जो वकील साहब की प्लीज आइए। बंधु सिंह, लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए थे दीपावली मनाने की, तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। देखिए और सुनिए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ ललिता जी को। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। नवनील नीरज सुंदरम